प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, मानसिक योग्यता परीक्षण में ये हमारा एक नया अध्याय है। इस पाठ में हम आकृति निर्माण करना सीखेंगे, क्योंकि नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो आप देंगे उसमें इस पाठ से भी 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको करना क्या होता है, आपको एक तरफ तो कुछ आकृतियाँ दी रहती हैं, यानी कि जो आपको प्रश्न आकृति दी जाएगी, उस प्रश्न आकृति में आपके कुछ इस तरह से, जैसे इस आकृति को देखिए, यहाँ पर अलग अलग 4 भाग दिखाए गए हैं। एक आकृति के 4 अलग अलग खंड, 4 अलग अलग टुकड़े करके यहाँ पर ये आपको दिखाए गए हैं। इन चारों टुकड़ों को मिला करके एक आकृति बनानी होती है। इन टुकड़ों को मिला करके आकृति कैसी बनेगी, वही आपका उत्तर होता है। प्यारे बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में आपको यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में ये 4 आकृतियाँ आपको दिखाई गई हैं। इस प्रश्न आकृति के अंदर आपको 4 छोटी छोटी आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं। इन 4 छोटी छोटी आकृतियों को जब आप ध्यान से देखते हैं, तो आपको ये बताना है कि इन आकृतियों को मिला करके एक बड़ी आकृति कौन सी बनेगी। अब आप ध्यान से देखिएगा, जैसे हमारी पहली आकृति है। पहली आकृति में एक आकृति तो थोड़ी बड़े साइज में बनाई गई है, बाकी 3 आकृतियों को छोटा बना दिया गया है। ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। आकृति अपनी उत्तर आकृति 2 को देखिए। उत्तर आकृति 2 में जिस तरह से ये आकृतियों का निर्माण किया गया है, ये आकृतियाँ इस तरह से नहीं हैं। जिस तरह से आकृतियाँ ये वाली हैं, इनको अगर मिलाएंगे हम तो ये वाली आकृति इनसे नहीं बनेगी, क्योंकि ये आकृतियाँ थोड़ी अलग तरह से बनाई गई हैं। ये थोड़ी पतली हैं, और ये वाली आकृतियों में ये जो 4 टुकड़े दिए गए हैं, ये थोड़े बड़े साइज में बनाए गए हैं। तो इसका उत्तर ये नहीं हो सकता है। हम अगर बात करें आकृति नंबर 4 की, इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5, इसमें 5 आकृतियाँ जोड़ी गई हैं, जबकि हमारे पास तो 4 आकृतियाँ हैं। तो ये भी इसका उत्तर नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने उत्तर आकृति 3 के बारे में। तो हमारी जो उत्तर आकृति 3 है, इसमें इन चारों आकृतियों को जोड़ा गया है। और जब हम इन चारों आकृतियों को जोड़ करके एक आकृति का निर्माण करते हैं, तो बिल्कुल यही वाली आकृति बनेगी, यानी कि आपका उत्तर यही होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें 2 आकृतियाँ तो ऐसे दी गई हैं, जबकि 2 आकृतियाँ तो इस तरह से घुमा रखी हैं। तो आपको करना क्या है, इनकी जो ये नोक है, इधर से जो ये चोंच है, जिधर ये यहाँ पर नुकीली हो रही हैं, इनको सबको जब आप मिला देते हैं, आप एक के ऊपर एक रख दीजिए। ऐसे इन दोनों को आप पलट कर रख दीजिए। तो जब आप इनके ऊपर इनको रख देंगे, तो ये वाली आकृति का निर्माण होगा। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिए, आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। अब आप इस दूसरे प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। दूसरे प्रश्न में 1 2 3 4, ये 4 टुकड़े अलग अलग दिए गए हैं। इन चारों टुकड़ों को मिला करके एक आकृति का निर्माण करना है। तो वो आकृति कैसी दिखेगी, यही आपको बताना है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप पहली आकृति को देखिए। पहली आकृति में जिस तरह की आकृतियाँ बनाई गई हैं, जैसे ये यहाँ पर ये वाली देखिए, इस तरह से ये वाली देखिए, और ये वाली आकृति को देखिए आप। तो ऐसी आकृति हमारे पास इसमें नहीं है। जिस तरह की आकृतियाँ यहाँ पर बन रही हैं, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। हम बात करते हैं दूसरी उत्तर आकृति की। दूसरी उत्तर आकृति में देखिए, जो ये वाला बड़ा त्रिभुज है हमारा, ये वाला, ये बड़ा त्रिभुज तो यहाँ पर भी है। देखिए, ये यहाँ पर बड़ा त्रिभुज बन रहा है। इसके बाद जो ये वाली आकृति है, ये वाली जहाँ पर हम पेन चला रहे हैं, ये वाली आकृति यहाँ पर बन रही है। आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पर बन गई है, ये वाली आकृति भी। इसके बाद जो यहाँ पर ये 2 छोटे त्रिभुज बनाए गए हैं, इस आकृति में भी ये 2 छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमारा उत्तर प्यारे बच्चों यही है, क्योंकि जब इस आकृति को हम मिलाते हैं, तो मिला करके इसमें ये वाली आकृति बनेगी। तो यही हमारा उत्तर है। अगर हम बात करें इसकी और इसकी, तो इसमें जिस तरह से ये 4 त्रिभुज बने हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर 4 त्रिभुज बने हैं इसमें, ऐसे हमारे पास यहाँ पर 4 त्रिभुज नहीं हैं। ये भी इसका उत्तर नहीं है। इसी तरह से अगर आप इस वाली आकृति को देखें, तो इस वाली आकृति में जो ये वाला एक तरह से ये 5 भुजा वाला पंचभुज जैसे बना है, ऐसा इसमें नहीं बन रहा है।
तो ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता है। तो हमारा सिर्फ एक ही यही सही उत्तर है। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने तीसरे प्रश्न की। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा आप। तीसरा प्रश्न, आप जब ध्यान से इन प्रश्नों को समझने लगेंगे तो आप खुद से करने में सक्षम हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अब ये एक तरह से यूँ समझ लीजिए, ये तीन जो हैं दीवारें समझ लीजिए, दो ये दीवारें हैं, ऊपर से ये छत जैसे डलनी है। ठीक है, तो हम दो दीवारों को ऐसे इसको मिला देते हैं इस वाली के साथ में, ऐसे ही इसके साथ में मिला देते हैं, और ऊपर से ये जो है ये छत जैसी इस पर डाल देते हैं। तो देखिए ये एक तरह से बंद आकृति बन गई है। ठीक है, तो इसको जो है मिलाने से ये वाली आकृतियों का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये दो लाइनें जो हैं एक तरह से ये खड़ी हैं, जिस तरह से ये आकृतियाँ ये दीवारें जैसी खड़ी हैं दो, तो ऐसी इसमें भी खड़ी है, एक ये वाली और एक ये वाली। और ऊपर से जो एक ये इसके ऊपर छत का काम कर रही है, ये वाली है हो गई छत का काम। ठीक है, तो इनको तीनों को मिला करके हमारी ये वाली आकृति बन रही है, तो यही इसका उत्तर है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने चौथे प्रश्न की। तो जो हमारा चौथा प्रश्न है, आप पहले तो इसमें प्रश्न आकृतियों को देख लीजिए। प्रश्न आकृतियों को देखने के बाद हमारा उत्तर जो है वो हमें इसको ऊपर करना पड़ेगा। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब इन ये जो आकृतियां हैं ये अलग अलग हो रही हैं, और एक यहाँ पर ये इस तरह से बीच में है। अब इन तीनों को मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी, चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। अब ये है हमारी उत्तर आकृतियाँ, जो अभी हमने प्रश्न आकृति देखी है, उस प्रश्न आकृति में ये उत्तर आकृतियाँ हैं। अब आप अगर ध्यान से देखते हैं उसको, तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा, क्योंकि ये इस तरह से जो है प्रश्न आकृतियाँ दी गई हैं, और एक ये यहाँ पर दी गई है। अगर हम इन तीनों को मिला देते हैं, तो तीनों को मिला देने से आप भी आसानी से पहचान सकते हैं। ये जो आकृति इस तरह से दी गई है, ये वाली और ये वाली, इन तीनों को मिला देने से यानी कि ये वाली आकृति बन जाएगी। जो उत्तर आकृति दो है ये हमारा सही उत्तर होगा। इनको तीनों को मिलाने से ये वाली आकृति बनेगी, यही हमारा सही उत्तर है। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5। इस पांचवें प्रश्न में आपको दो तो ये आयत की आकृतियाँ दी गई हैं, और दो ही इसमें ये त्रिभुज की आकृतियाँ दी गई हैं। अब आपको करना क्या है, इन चारों आकृतियों को मिला करके एक आकृति का निर्माण करना है। तो आप इन उत्तर आकृतियों को ध्यान से देखिएगा, कौन सी आकृति सही बनेगी वही आपका उत्तर होगा। प्यारे बच्चों, अगर आप इस आकृति की बात करें, इसमें त्रिभुज कितने हो रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक दो, ये दो तो त्रिभुज हो रहे हैं, लेकिन ये और ये जो बन रहे हैं ये आयत नहीं बन रहे हैं, तो ये इसका उत्तर नहीं है। अब हम बात करते हैं अपनी अगली आकृति की। इसमें दो त्रिभुज लगे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन एक आयत इसमें बड़ा हो रहा है, एक छोटा हो रहा है, तो ये भी गलत है, ये उत्तर नहीं है। अब हम बात करते हैं तीसरे उत्तर चित्र की। एक त्रिभुज बना है, जबकि हमारे पास इसमें दो त्रिभुज हैं, तो ये वाला उत्तर भी गलत है। अब हम बात करते हैं अपनी चौथी आकृति की। चौथी आकृति में एक त्रिभुज ऊपर लगाया है, एक त्रिभुज नीचे लगाया है, और बीच में ये जो बराबर करके दो आयत दिख रहे हैं आपको, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो आयत हैं, और ये दोनों के दोनों बराबर भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, ये जो उत्तर चित्र है ये बिल्कुल सही बना है। इन आकृतियों से ये वाला उत्तर चित्र बिल्कुल सही बन रहा है, तो इस तरह से इसका जो उत्तर हो जाता है वो यही इसका उत्तर है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने छठे प्रश्न की। हमारा जो छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न में ये हमें चार आकृतियाँ दी गई हैं इस चित्र में, और इन चारों को मिला करके कौन सी आकृति बनेगी ये आपको पहचानना है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें इस उत्तर चित्र की, ये बिल्कुल भी नहीं बन सकता, ना ही ये बन सकता है। अब या तो ये हो सकता है उत्तर हमारा, या फिर ये हो सकता है। अब उत्तर है कौन सा, यही आपको पहचानना है। सबसे पहले इसमें ये वाली आकृति है, जो ये जो एक तरह से ये चार भुजाओं वाली आकृति है, इसको पहचानिए आप, ये कहाँ पर है। इस चित्र के अंदर ये दी गई है, इस चित्र के अंदर ये बन रही है इस तरह से ये चार भुजाओं वाली आकृति। इसके बाद जो ये वाली हैं और ये जो तीन त्रिभुज इस चित्र में दिए गए हैं, ये देखिए, ये एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, ये तीनों त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। ठीक है, एक तो ये है। और अगर आप इसकी बात करें, देखिए जिस तरह से ये आकृति है, उसी तरह से क्या ये आकृति हो रही है। इसको थोड़ा यहाँ पर घुमा दिया गया है। ठीक है, और जो इसमें ये बीच वाला जो त्रिभुज है, ये वाला जो बीच वाला त्रिभुज है, ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, जबकि इसमें त्रिभुज छोटा है, और यहाँ पर त्रिभुज बड़ा कर दिया गया है। ठीक है,
तो इसलिए हमारा ये उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमारा सही उत्तर यही वाली आकृति है, क्योंकि इसमें ये जो चार भुजाओं वाली आकृति है ये वाली, और इसके साथ में ये जो तीन त्रिभुज लगे हैं, ये जो हैं तीनों त्रिभुज इस वाली आकृति में मैच हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इन चारों को मिला करके हमारा कौन सा उत्तर आकृति सही बन रही है? ये वाली हमारी उत्तर आकृति बिल्कुल सही बन रही है, यही हमारा उत्तर है। अब प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम अपने 7वें प्रश्न की। 7वें प्रश्न को भी देख लीजिए। इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम 10 सवाल करेंगे, और इन 10 सवालों को देख करके आपको ये पता लग जाएगा कि ये प्रश्न करने कैसे हैं। बाकी अभ्यास आपको करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास प्रश्न आपको करा दिए जाएंगे वीडियोज़ के माध्यम से, और आपको अपनी तरफ से भी मेहनत करनी है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने 7वें प्रश्न की। अब 7वें प्रश्न में जो हमारी प्रश्न आकृति है, इसके 3 भाग दिए गए हैं, 1, 2 और 3। ये 3 भाग दे रखे हैं। अब इन तीनों भागों को मिला करके कौन सी आकृति बनती है, वही आपका उत्तर होगा। अब प्यारे बच्चों, अब आप इस चित्र को देखिए, ये वाले भाग को और ये वाले को, 2 भाग हो गए हैं। और जो हमारा तीसरा भाग है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, जबकि यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है, ये आकृति कोई और बन गई है। ठीक है, तो ये जो हमारा उत्तर चित्र पहला है, ये हमारा गलत है। इन तीनों को मिला करके ये नहीं बन सकता है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे उत्तर चित्र की। दूसरे उत्तर चित्र को आप देखते हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें 4 भाग बन गए हैं, जबकि हमारे पास 1, 2, 3 तीन ही भाग हैं, तो ये वाला उत्तर भी गलत है। अब हम बात करते हैं अपने उत्तर चित्र तीसरे की। अब तीसरे उत्तर चित्र में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? 1, 2, 3 तीन भाग हो रहे हैं, और जिस तरह की ये आकृतियां हैं और ये तीनों आकृतियां हैं, उसी तरह की तीनों आकृतियां इसके अंदर मिल रही हैं। तो हमारा उत्तर जो है, यही वाली आकृति हमारा सही उत्तर है। अब आप इस चौथे उत्तर चित्र को भी देख लीजिए एक बार। इसमें 1, 2, 3 तीन भाग तो ये हो गए, और ये बीच में जो बन रहा है छोटा सा भाग, ये वाला, ये 4 भाग इसमें हो रहे हैं, जबकि हमारे पास तो प्रश्न आकृति में 3 भाग हैं। तो ये वाला उत्तर हमारा गलत है, केवल यही उत्तर हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने 8वें सवाल की। अब जो हमारा 8वां सवाल है, 8वां सवाल में ये आपकी प्रश्न आकृतियाँ हैं, और प्रश्न आकृति के बाद ये हमारे 4 उत्तर आकृतियाँ हैं। अब इस प्रश्न आकृति में आप ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 त्रिभुज इसमें बने हैं। और ये 6 जो हमारे पास त्रिभुज हैं, इन 6 त्रिभुजों को मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी, यही आपको पहचानना है। प्यारे बच्चों, अब आप एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ पर ये वाली आकृति बनी है, अब इन 6 त्रिभुजों को मिलाने से ये वाली आकृति तो बिल्कुल नहीं बन पाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें इसमें जो है त्रिभुज का यूज़ हो ही नहीं रहा है, त्रिभुज तो इसमें मिल ही नहीं रहे। इसमें तो ये वर्ग मिल रहा है, और नीचे ये आयत बने हैं इसमें। ठीक है, तो हमारा ये वाला विकल्प तो गलत हो गया। अब हम बात करते हैं इस विकल्प की और इस विकल्प की। प्यारे बच्चों, अब आप ध्यान से देखो, इस विकल्प के अंदर और इस विकल्प के अंदर थोड़ा सा समानता है, थोड़ी सी समानता है इसमें, लेकिन आप ध्यान से पहचानो कि किस तरह की समानता है। अब आपको एक चीज़ तो आसानी से यहाँ पर पता लग रही है, और वो क्या पता लग रही है बात? अगर आप इस वाले टुकड़े को, ये जो ऊपर 2 त्रिभुज है, इनको नीचे मिला देते हैं, यानी कि यहाँ का ये गैप ख़त्म कर देते हैं और इनको नीचे मिला देते हैं, तो जब आप इनको नीचे मिला देते हैं, तो आपकी जो है हमारी ये 8वें में जो दूसरी आकृति है, ये वाली मैच हो जाती है। जब आप इनको नीचे मिला देते हैं इनके साथ में, तो जो दूसरी आकृति है, दूसरा उत्तर चित्र है, ये इनके साथ में मैच हो जाता है। तो यही आपका सही उत्तर है प्यारे बच्चों। अगर हम बात करें इस वाले चित्र की, तो इस वाले चित्र में अगर आप यहाँ पहले तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 भाग तो हो रहे हैं, लेकिन 6 भाग होने के साथ साथ यहाँ त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है, इसमें त्रिभुज नहीं बन रहा है। आप देखिए, 1, 2, 3, 4, हर एक टुकड़े की 4 भुजाएं हो रही हैं, 3 भुजा तो हो ही नहीं रही है। तो ये इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, जबकि यहाँ पर त्रिभुज हैं सारे के सारे, तो त्रिभुज केवल इसी आकृति में बन रहे हैं। तो यही इसका सही उत्तर है। प्यारे बच्चों, हम 9वां सवाल देखते हैं इस वीडियो में। 9वें सवाल में ये आपके सामने प्रश्न आकृति है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे, आपका उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास बढ़ता चला जाएगा। 9वें प्रश्न में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? 9वें प्रश्न में 1, 2, 3, 4, ये 4 टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इन चारों टुकड़ों को मिला करके कौन सी आकृति का आप निर्माण कर सकते हैं, वही आपका उत्तर होगा। अब आप इसको देखिए, 1,
2 3 4 5, इसमें 5 टुकड़े हैं, ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं इसकी 1 2 3 4, इसमें 4 टुकड़े तो हैं लेकिन 4 भाग तो इसमें हो रहे हैं, लेकिन आप बनावट के हिसाब से देखिए, जो ये अगर आप इन आकृतियों को अलग अलग निकाल देते हैं, देखिए इतना टुकड़ा आप अलग काट देते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाला टुकड़ा आप अलग काट देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपके पास ये टुकड़ा बचता है छोटा वाला, और ये टुकड़ा बचता है। अगर आप इन चारों को अलग अलग कर देते हैं तो ये चारों आकृतियाँ इनमें से बिल्कुल नहीं बनती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक जो उत्तर आकृति तीसरी है, उत्तर आकृति तीसरी में 1 2 3 4, चार ही आकृतियाँ हैं, चार ही त्रिभुज जैसे ये बन रहे हैं, और ये भी चार ही हैं। अगर आप इन चारों को आपस में मिला देते हैं तो इनको मिलाने के बाद हमारी ये वाली आकृति बिल्कुल सही बन जाती है। यही हमारा उत्तर है, यानी कि हमारे पास में इन चारों को मिला देने के बाद कौन सी आकृति सही बनती है, ये वाली। तो हमारा जो तीसरा उत्तर चित्र है ये बिल्कुल सही है, और यही इसका उत्तर है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में लास्ट प्रश्न है 10वां, इस 10वें प्रश्न को भी आप सोल्व कर लेगा। तो 10वें प्रश्न को जब आप देखते हैं ध्यान से, तो 10वें प्रश्न में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। इस 10वें प्रश्न में ये आकृति में, प्रश्न आकृति में 4 टुकड़े अलग से ही दिखाई पड़ रहे हैं आपको। इन चारों टुकड़ों को मिला देने के बाद कौन सी आकृति का निर्माण होता है, यही आपको पहचानना है। प्यारे बच्चों, आप एक चीज़ देखिए, इन तीनों आकृतियों को एक साथ मिला दीजिए, यानी कि इसको इसके साथ में मिला दीजिए और इसको ऐसे ही इसके साथ में मिला दीजिए, ठीक है। और जब इनको तीनों को आप मिला देंगे तो ये तीनों इस तरह से मिल जाएंगे, ठीक है। और इस आकृति को जब आप घुमा करके इसके साथ में जोड़ देते हैं तो ये वाली आकृति इनसे बन जाती है, यानी कि यही आपका सही उत्तर हो जाता है। अब हम अगर बात करें बाकी की सभी आकृतियों की, इस आकृति में 1 2 3 4 कितने टुकड़े हो गए हैं, टुकड़े तो इसमें 4 ही हो रहे हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए अंदर की जो ये वाली आकृति है ये बिल्कुल अलग है, ये इसके साथ में मैच नहीं हो रही है, तो ये इसका उत्तर नहीं हो सकता। अब बात करें अगर इनकी, इन चारों की, देखिए आप, चार तो ये बन गई हैं लेकिन इसके बीच में एक और आकृति का निर्माण कर लिया है, तो इसमें पाँच पाँच भाग हो गए हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 भाग हो गए। तो 5 भाग हो जाने की वजह से ये उत्तर नहीं है। अब अगर बात करें इसकी, इसमें जो है यहाँ पर त्रिभुज बने हैं, जबकि यहाँ पर जो त्रिभुज बनाया है वो ऊपर से गोल टाइप में है, त्रिभुज तो नहीं है, ये एक तरह से वृत्त का हिस्सा है, ऊपर से ये गोल है, ठीक है। जबकि इसमें कहीं पर भी गोल हिस्सा नहीं है, तो ना ये उत्तर है, ना ही ये उत्तर है, और ना ही ये इसका उत्तर है। केवल इसका उत्तर यही आकृति बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों, इस पार्ट में हमने आकृति निर्माण करना सीखा है, यानी कि आकृति, प्रश्न आकृति में दिया क्या होता है, आकृति के टुकड़े दिए रहते हैं, ठीक है। आकृति निर्माण कैसे करनी होती है, जो टुकड़े रहते हैं उन टुकड़ों को मिला करके आकृति का निर्माण करना होता है। ये प्यारे बच्चों, इसमें हमने 10 प्रश्न किए हैं। हमें उम्मीद है कि इन 10 प्रश्नों को देख करके आपको थोड़ी बहुत समझ विकसित हुई होगी, और अब आप अपनी किताब से अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी साझा ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।